हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइम सोडा मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, आज हम लाइम सोडा मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने दो फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में देखे थे, लाइम डिटरमाइन करने के लिए और सोडा डिटरमाइन करने के लिए। आज हम उनके न्यूमेरिकल आज पढ़ने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए किस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल समझेंगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रेटेड लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड। हमें कितना लाइम और कितना सोडा रिक्वायर्ड है टू सॉफ्टन 20,000 लीटर ऑफ वाटर। हमारा वाटर कितना, हमने वाटर लिया है 20,000 लीटर वाटर है। उस वाटर के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है। हार्डनेस रिमूव करने से जो वाटर हमें मिलता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो हमें इस हार्ड वाटर को 20,000 लीटर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, लाइम और सोडा। तो कितना लाइम और सोडा रिक्वायर्ड है यही हमसे पूछा जा रहा है। और हमारे वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस, मैग्नीशियम कार्बोनेट की हार्डनेस, कैल्शियम क्लोराइड की हार्डनेस, मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस और सिलिका और NaCl भी प्रेजेंट है। लेकिन आपको पता है सिलिका और NaCl मैंने ड्यूरिंग लास्ट लेक्चर आपको एक बार भी ये नहीं बताया कि हमारा लाइम या सोडा सिलिका और NaCl से रिएक्शन करता है, तो यहाँ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। देखिए इस तरीके से आप लोगों को टेबल एग्जाम में बनानी है बच्चों, सभी को टेबल बनानी है और टेबल बना के ही आंसर निकालना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लिखेंगे, क्या क्या प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर। वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैंने ऊपर जो लिखी है ये मैंने इनका मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, आपको याद करना है। ठीक है, अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर में कितना प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम कार्बोनेट 16.8 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड 22.2 और मैग्नीशियम सल्फेट कितना है बच्चों 12 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, किसी भी तरह की हार्डनेस हो, हमें सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था डिग्री ऑफ हार्डनेस डिटरमाइन करने का, वो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है क्योंकि हमें सभी हार्डनेस को कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस के अंदर। तो फॉर्मूला याद आया आप लोगों को, फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, कितना है कैल्शियम कार्बोनेट 20 इनटू 50 क्या था इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50 से 50 कैंसिल आउट और हमारी हार्डनेस कितनी निकल के आ गई 20 हार्डनेस है। और ये भी किस में निकल के आ रही है हार्डनेस, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। क्लियर हो गया, डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला हमें लगाना ही है क्योंकि हमें सब तरह की हार्डनेस को किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस के अंदर। तो अब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की हार्डनेस को कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस में। कैसे करेंगे, अमाउंट 16.8 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 42। और अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए। तो अब हम चेंज करेंगे कैल्शियम क्लोराइड हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। कैसे, 22.2 इंटू 50 अपॉन 55.5 क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम क्लोराइड का कितना हो गया 55.5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा अगेन 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट 12 इंटू 50 अपॉन कितना ही होगा इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम सल्फेट का 60। ठीक है, और ये हमारे पास में आ गया 10 हार्डनेस। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले वाटर सैंपल में गिवन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, फिर उनका अमाउंट लिखना है और फिर उन सभी को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस में चेंज करना है। ये पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद कल मैंने आपको बताया था यहाँ हमें लिखना है रिक्वायर्ड लाइम या सोडा क्या हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड लाइम और सोडा। मैंने कल आपको बताया था कहाँ लाइम रिक्वायर्ड होता है और कहाँ सोडा। कैल्शियम की टेम्परेरी हार्डनेस लाइम, मैग्नीशियम की टेम्परेरी हार्डनेस 2 लाइम, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस सोडा, मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस लाइम प्लस सोडा, CO2 लाइम, HCl H2SO4 लाइम प्लस सोडा, आयरन सल्फेट लाइम प्लस सोडा, एल्यूमिनियम सल्फेट लाइम प्लस सोडा, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम की टेम्परेरी हार्डनेस क्या यूज होगा, लाइम। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम क्या यूज होगा, 2 लाइम। हम आगे चले, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम क्या यूज होगा, सोडा। और मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम क्या यूज होगा, लाइम प्लस सोडा। अच्छा, मैंने यहाँ SiO2 और NaCl नहीं लिखा, मैं लिख भी दूं अगर SiO2 और NaCl, और कितना SiO2 1.2, NaCl कितना है 2, लेकिन आपको पता है लाइम और सोडा इनसे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करने के बाद हमें निकालना होगा रिक्वायर्ड लाइम। तो रिक्वायर्ड लाइम के लिए हमारा फॉर्मूला था रिक्वायर्ड लाइम इज इक्वल्स टू 74/100। लाइम कहाँ कहाँ और यूज हो रहा है, यहाँ, तो लाइम 20 प्लस 2 लाइम यानी 20 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 10, ये आ गया रिक्वायर्ड लाइम। इसके बाद मैंने आपको बताया था इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर है, 20,000 लीटर वाटर आपके पास में है। और उसके बाद बताया था मैंने फॉर्मूला आपको इनटू 100/परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लाइम, और लाइम हमारा कितना परसेंट प्योर है यहाँ पे, 90%, तो इनटू 100/90, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और आप भी इसे सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने पे इसका आंसर आ रहा है 115,111.11 मिलीग्राम। यानी कि हमें अपने इस वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कितना लाइम रिक्वायर्ड है, इतना लाइम हमें रिक्वायर्ड है। पर ये लाइम आ रहा है मिलीग्राम में, हमें इसे कन्वर्ट करना है अगर किलोग्राम में, तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 10⁻6 से। तो 115,111 अपॉन 10⁻6 अगर हम कर लें 1 2 3 4 5 6, तो 1.15 किलोग्राम लाइम हमें चाहिए इस वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम निकालेंगे रिक्वायर्ड सोडा। तो अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड सोडा। देखिए रिक्वायर्ड सोडा कैसे निकलेगा, कल बताया था मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सेम। रिक्वायर्ड सोडा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था 104/100। कहाँ कहाँ सोडा यूज आया है, सबसे पहले मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के अंदर सोडा काम में आया है 20 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट में कितना 10 इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 20,000 इनटू 100 अपॉन सोडा की प्योरिटी कितनी है 95, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मुझे बताइए, मैं भी आपको सॉल्व करके आंसर बताती हूँ। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास भी जो निकल के आ रहा है, ये सोडा निकल के आ रहा है मिलीग्राम में, और अगर हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 10⁻6 से, और 10⁻6 से डिवाइड करने पर 1 2 3 4 5 6.65 किलोग्राम सोडा हमें रिक्वायर होगा। तो इस तरीके से लाइम सोडा से हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। हमें पता लगाना होता है हमें कितना लाइम रिक्वायर्ड है और कितना सोडा रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है हमारे वाटर सैंपल के अंदर। आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराती हूँ। तो अब आपके सामने सेकेंड न्यूमेरिकल
मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको 2 न्यूमेरिकल लाइम सोडा से के रिलेटेड सॉल्व करवा रही हूँ। 2 मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूमेरिकल दूंगी, आप उन्हें सॉल्व करेंगे और इस तरीके से जब आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल लाइम सोडा का एग्जाम में गलत होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रेटेड लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड, यानी लाइम एंड सोडा हमें कितना रिक्वायर है हमारे वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। वाटर कितना गिवन है आपको 10,000 लीटर। 10,000 लीटर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कितना लाइम और सोडा रिक्वायर है, और वाटर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिख रहा है आपको 8.1 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम कार्बोनेट 4.2, कैल्शियम सल्फेट 13.6, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.0, कैल्शियम Ca+2 सॉल्ट भी प्रेजेंट है 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर ये सब सॉल्ट्स वाटर में प्रेजेंट है तो हमें वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कितना लाइम और सोडा रिक्वायर्ड है, जबकि हमारी लाइम की परसेंटेज प्योरिटी है 95 और सोडा की है 85%। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूएंट लिखने हैं। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट गिवन है हमने यहाँ लिख दिए, इनका अमाउंट हमने लिख दिया। इसके बाद मेन पॉइंट, हमें सब तरह की हार्डनेस को किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कितना हो गया हमारे पास में 81। ये हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया है 5। हार्डनेस आ जाएगी 5। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट 4.2 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन हमारे पास में सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया अगेन 5। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हम हार्डनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 13.6 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया हमारे पास में, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं। हमारी कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें 13.6 इंटू 50 की जगह हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 2। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, 100 अपॉन 2 हम इसको लिख दें इंटू 136 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारे पास में 0 10 और हमारे पास में आ गया आंसर 10 मिलीग्राम पर लीटर। आगे सॉल्व करें। 3 इंटू अगेन 50 करना चाहे 50 कर सकते हैं, 100 अपॉन 2 लिखना चाहे 100 अपॉन 2 लिख सकते हैं, अपॉन 95 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया 3.15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2 10 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 20, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, यहाँ पे एक कट हो गया और एक कट हो गया तो हमारे पास में आ गया 25 मिलीग्राम पर लीटर। और जैसा कि आपको पता है कि KCl किसी भी तरह की कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है तो KCl को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने पे हमें निकालना है रिक्वायर्ड लाइम और सोडा। सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस। क्या रिक्वायर्ड है हमें, लाइम, लाइम भी एक लाइम। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसी हार्डनेस है मैग्नीशियम की, टेम्परेरी, हमें क्या रिक्वायर्ड है, लाइम, कितने 2 लाइम। कैल्शियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, क्या रिक्वायर्ड है, सोडा। मैग्नीशियम क्लोराइड इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, क्या रिक्वायर्ड है, लाइम प्लस सोडा। और कैल्शियम प्लस 2, अब क्या करें, इसे हम टेम्परेरी हार्डनेस माने या परमानेंट, तो जब भी कभी आपको Ca+2 या Mg+2 आयंस की फॉर्म में गिवन हो तो ऑलवेज कंसीडर करना है इन्हें परमानेंट हार्डनेस की तरह। किसकी तरह कंसीडर करना है, परमानेंट हार्डनेस। और कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, सोडा। इस तरीके से कहाँ लाइम रिक्वायर्ड है और कहाँ सोडा, ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड लाइम। रिक्वायर्ड लाइम के लिए फॉर्मूला हो जाता है 74/100 और लाइम हमें कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, 5 +
2 इंटू 5 प्लस 3.15, ये लाइन हमें रिक्वायर्ड है, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 10,000 लीटर इंटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी लाइन की गिवन है 95, और हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा आंसर, आप भी आंसर निकालिए कितना आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया है इतना मिलीग्राम, 141,378.94 मिलीग्राम लाइन में रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो 10 टू द पावर 6 से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारा आ जाएगा लाइन 1 2 3 4 5 6, तो 0.14 किलोग्राम लाइन हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड सोडा, रिक्वायर्ड सोडा क्या हो जाएगा 106 अपॉन 100। सोडा आपको कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, सबसे पहले 10 प्लस 3.15 प्लस 25 इंटू 100 अपॉन इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पहले करना है, तो 10,000 लीटर वाटर है, इंटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडा है 85, और हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप भी इसे सॉल्व कीजिए बच्चों। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 475,752 मिलीग्राम, और हम इसे किलोग्राम में चेंज कर देंगे 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करके 3/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.475 किलोग्राम। यानी कि अगर हमारा जो ये वाटर है जिसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसे सॉफ्ट करने के लिए हमें इतना किलोग्राम लाइम और 0.475 किलोग्राम सोडा रिक्वायर्ड होता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।